सूरज की पहली किरण के साथ हिमालय की दूधिया सफेद चोटियों के बीचों बीच महेश ठंडी हवाओं को चीरता हुआ एक गेट के भीतर जैसे ही दाखिल हुआ, उसके दोस्त ऋषभ ने उसे रोक लिया। अरे महेश, तुम सुबह तड़के इतनी ठंड में आश्रम में क्या कर रहे हो? तुम्हें याद नहीं? अरे आज तो गुरुजी हमें उस अजन्मे, सब युक्त, संयमी परमात्मा के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी शुरुआत, मध्य, अंत, रूप, प्रकृति और सार हम नहीं जान पा रहे हैं। अजन्मा, सब युक्त, ऐसा कौन है इस धरती पर महेश? ओफो ऋषभ, तुम गुरुजी का पिछला अध्याय भूल गए हो, जो संसार की रचना करता है, संरक्षण के समय जो पुरुष के रूप में होता है और जो रुद्र रूप में दुनिया को निगल जाता है, वो पूरे ब्रह्मांड को एक अंतहीन रूप में रखता है। कुछ याद आया? ओम नमः शिवाय। तो क्या आज हम शिव पुराण के बारे में जानेंगे? अब जाकर तुम्हें याद आया। चलो। गुरुकुल की एक कक्षा के भीतर बैठकर महेश और ऋषभ दोनों शिव साधना में लग गए। थोड़ी ही देर में वे स्वयं शिव को उनके शांत स्वभाव में, अपने मन में और आंखों के ठीक सामने देख सकते थे। महेश, ऋषभ, तुम अब आंखें खोल सकते हो। मुझे तुम्हें साधना में फोकस्ड देखकर बहुत खुशी हुई। शिव ही शांति और शक्ति दोनों के मार्ग हमें प्रदान करते हैं। वे ज्ञान के महासागर हैं और इस सृष्टि का संचालन भी वही करते हैं। तो चलो, आज से हम उन्हीं की पावन गाथा सुनते हैं। गुरुजी, शुरू करने से पहले मेरे मन में कुछ सवाल थे। आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, निसंकोच होकर पूछो महेश। हिंदू भक्तों का मानना है कि भगवान शिव अमर हैं और भगवान निराकार हैं। तो गुरुजी, उनकी आयु कितनी है? तुम्हें ताज्जुब होगा महेश, लेकिन इसका भी जवाब हमारे ग्रंथों में है। गणित जरा सा मुश्किल है, तो ध्यान से सुनना। ब्रह्मा की आयु 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग या 1 चौखरी 4 युगों से बनी है। भगवान विष्णु की आयु भगवान ब्रह्मा से 7 गुना है और भगवान शिव की आयु भगवान विष्णु की 7 गुना है। अरे बाप रे, ये गिनते गिनते तो खुद आर्यभट्ट भी चकरा जाएंगे। गुरुजी, अब मेरा एक सवाल है, क्या शिव, शंकर, महेश और रुद्र एक ही हैं? शिव ने कहा, मैं ही निर्माता, संरक्षक और विध्वंसक हूं। मेरे पास ये तीनों गुण हैं। सृजन यानी क्रिएशन, संरक्षण यानी प्रोटेक्शन और प्रलय यानी डिस्ट्रक्शन के अनुसार शिव, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप धारण करते हैं और इन 3 गुणों में विभाजित हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, श्रीहरि रक्षक और रुद्र विनाशकारी। उमा नाम से प्रसिद्ध परमेश्वरी प्रकृति देवी है। उनका शक्ति रूप वाग्देवी केवल ब्रह्मा जी ही लेंगे। बाद में इस प्रकृति देवी से दूसरी शक्ति जो प्रकट होगी वो लक्ष्मी रूप होगी और विष्णु का आश्रय लेगी। बाद में फिर से काली नाम के साथ तीसरी शक्ति जो दिखाई देगी वह निश्चित रूप से शिव के हिस्से को प्राप्त होगी, यानी रुद्रदेव। पवित्र शिव पुराण के वर्णनों से यह सिद्ध होता है कि शिव, शंकर, महेश और रुद्र एक हैं। मेरे मन में शिव को लेकर कई और सवाल हैं गुरुजी। क्या उन सब के उत्तर मुझे पवित्र शिव पुराण में मिलेंगे? महेश, क्या तुम जानते हो, हिंदू धर्म में 18 पुराण शैलियों में से शिव पुराण सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला पुराण है।
ये ग्रंथ हिंदू भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती की गाथा सुनाता है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले भगवानों में से एक हैं। शिव महापुराण में 12 संहिता या अध्यायों का संग्रह मिलता है जो भगवान शिव के जीवन के कई पहलुओं का वर्णन करते हैं। करोड़ों लोग इसे अपने जीवन का सार भी मानते हैं और इसमें अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेते हैं। 12 संहिता? आखिर ये ग्रंथ लिखा किसने गुरुजी? वेद व्यास। इन महर्षि के शिष्य राम शरण ने संस्कृत में ये ग्रंथ लिखा। इसका जीवन में अध्ययन कौन कर सकता है गुरुजी? महेश, शिव पुराण उन लोगों द्वारा पूजनीय है जो मानते हैं कि भगवान शिव पूर्ण देव हैं। सैकड़ों सालों से भक्त और लोग नियमित धार्मिक अभ्यास के रूप में अपने घरों पर शिव पुराण पढ़ते आए हैं। आज शिव पुराण भारतीयों के लिए संस्कृत और हिंदी और विदेशियों के लिए अंग्रेजी और कई और भाषाओं में भी उपलब्ध है। इसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। इसका मतलब कि इस संसार के संरक्षक की गाथा आज पूरा विश्व पढ़ता है। गुरुजी, मुझे शिव पुराण का ज्ञान दीजिए और सभी 12 संहिताओं का वर्णन कीजिए। आओ महेश, ऋषभ, सुनो महादेव की गाथा और इसका पवित्र ज्ञान स्वयं दूसरों तक भी पहुंचाओ। पहला अध्याय है सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। पावन शिव पुराण का संपूर्ण ज्ञान पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में।